दोस्तों, मैं आज से जो काम करने जा रहा हूँ, ये काम मैं 2017 में शुरू करना चाहता था, जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था। मैं दुनिया में परमेश्वर के नाम को फैलाना चाहता हूँ। एक ऐसा परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है। दुनिया के लोग आजकल इस बहस में हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, क्या परमेश्वर दुनिया में है या नहीं है, क्या परमेश्वर कोई अस्तित्व है या नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में गॉड ने मेरे साथ बहुत काम किए हैं। मैं प्रैक्टिकल कामों की बात करना चाहता हूँ। क्या वास्तव में गॉड अपने काम करता है नहीं करता है। दुनिया में लोग अलग अलग प्रकार के हैं दोस्तों। कुछ लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दुनिया में गॉड है या नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैं इस काम को करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के सामने जब मेरा वीडियो जाए तो आपको एक आशा हो कि इस दुनिया में गॉड है। आप लोग बहुत निराश होंगे क्योंकि आपके साथ हो सकता है लाइफ में अभी तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जिस तरह से माता पिता बच्चों को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और चाहते हैं उनका बच्चा जो है अच्छी तरह से आगे बढ़े, तो वैसे दोस्तों परमेश्वर भी चाहता है कि लोग परमेश्वर की मदद से तेजी से आगे बढ़ें। मैं ये जरूर कहूँगा कि जब मैं इस वीडियो को रिलीज़ करता हूँ और आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपकी जो भी समस्या है, प्लीज़ मुझे कॉल करके आप ये जरूर कहें, मुझसे प्रार्थना आप करवाएं। जो भी समस्या आपको हो आप मुझसे अपनी प्रार्थना करवाएं, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत लोगों की प्रार्थनाएं की हैं और उनके दुखों को जानकर परमेश्वर के सामने उनके दुखों को रखा है और परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़े काम किए हैं। मेरा नाम ललित बिस्ट है और मैं सन 2010 से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और परमेश्वर ने मेरे सामने ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार किए कि मैंने दुनिया में समझ लो कि ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कारों को देखा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए और आज मैं उन्हीं का गवाह हूँ। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं करता, उन चमत्कारों को नहीं करता, तो मैं शायद आज आपके सामने नहीं ये वाली बात करता। मैं किताब पढ़ के आपको चमत्कार की बात नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जो मेरे साथ परमेश्वर ने किया मैं उसे बता रहा हूँ और मैं खुल के बता रहा हूँ ताकि आपको ये आशा हो कि दुनिया में परमेश्वर कैसे काम करता है। दोस्तों, एक बुजुर्ग महिला थी जिसकी थी क्या है, उसकी उम्र तकरीबन आज 70 से लेकर 80 के बीच में होगी, लेकिन 70 तो तय है कि 70 है। उनके 2 फोड़े हो गए थे पैर में, एक जांघ में और एक थोड़ा सा नीचे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपने बेटे से कहा था कि इसको चीरा लगवा दे, कोई काफ़ी दर्द कर रहा है। तो बेटे ने कहा कि मम्मी मैं इस काम को कल करवा दूंगा, मेरे साथ उनका अस्पताल चलना। लेकिन उनका बेटा जो है 2 दिन तक शायद बिजी रहा और अपनी माँ को नहीं ले गया अस्पताल। तो उसकी माँ ने मुझसे कहा कि ललित, मेरा बेटा मुझे 2 दिन पहले कह रहा था अस्पताल ले जाने के लिए, चीरा लगवाने के लिए, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। इसलिए ऐसा करो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। उन्हें पता था मैं प्रार्थना करता हूँ, तो उन्होंने मेरे से प्रार्थना करवाई। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जीवन का ये भी बहुत बहुत बड़ा चमत्कार कि मैंने प्रार्थना की और उनका वो फोड़े दोनों गायब हो गए। जिस दिन मैंने प्रार्थना की उसके अगले दिन सुबह से उनका कॉल मेरे पास आया कि ललित, तुमने रात को प्रार्थना की थी और दोनों फोड़े गायब हो गए। अब सोचिए, फोड़े भी कोई छोटे छोटे नहीं थे, वो काफ़ी बड़े फोड़े थे, मोटे मोटे। और उन दोनों फोड़ों में सोचिए कितना गंदा पस भरा होगा। और जब मैंने प्रार्थना किया और अगले दिन उनका कॉल आया तो वो बहुत खुश थी कि मेरे दोनों फोड़े सही हो गए। उन्होंने लाइफ में पहली बार चमत्कार देखा था और मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात थी कि एक ही रात में परमेश्वर ने साफ कर दिया। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि आपको कोई भी तकलीफ है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा और आप डेफिनेटली आप ही कहेंगे कि परमेश्वर है और प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो मैं प्रार्थना में तैयार हूँ। अगर आपको कोई बीमारी है जो काफ़ी समय से है तो मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। अगर आपकी संतानें नहीं हो रही हैं
तो मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। तो मैं इन 3 बातों को लेकर के आपकी प्रार्थना करूँगा। और के लिए भी प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन किसी किसी समय में अगर मुझे आप प्रार्थना करवाएंगे तो मैं, हो सकता है जब आप मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई मैं कब आपके घर आ सकता हूँ। मैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, आप मुझे कहीं से बुला नहीं सकते कि आप सोचिए आप तमिलनाडु में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप यूपी के किसी कोने में रहते हैं, ठीक है, आप मुझे बुला नहीं सकते। लेकिन अब तो हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ ऑनलाइन ही। मेरे को कहीं आपके पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रार्थनाएं काम करती हैं। क्योंकि दुनिया का बनाने वाला ये कहता है कि प्रार्थना करो, जिसको तकलीफ उसका दुख दर्द मेरे सामने तुम प्रस्तुत करो। तो जिस तरह से दुख और दर्द एक व्यक्ति दूसरे का दुख दर्द समझ के प्रार्थना कर सकता है, वहाँ परमेश्वर सुनता है। मैं एक जीवित परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जो स्वर्ग में रहता है, और वो मुझसे कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। ध्यान रखना, मैं धर्मी नहीं हूँ, ऐसा नहीं मैंने दुनिया में बुरे काम नहीं किए होंगे, मैंने भी किए होंगे। लेकिन परमेश्वर जिसको पसंद करता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता है, जो परमेश्वर की बातों को पसंद करता है, परमेश्वर के नियमों को मानता है और परमेश्वर डरता है, परमेश्वर उसको धर्मी कहता है। और जिसको परमेश्वर धर्मी कहता है वो ये मान लेता है कि अब मैं धर्मी हो गया हूँ। अब परमेश्वर से कहता है कि जो तू लोगों के लिए मुंह से बोलेगा उसे मैं करूँगा। मैं ये प्रैक्टिकल शुरू कर दे रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अब आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना ही नहीं, दुनिया में जो ये होड़ चल रही है, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, मेरा ये वीडियो लोगों के लिए शायद फ़ायदेमंद होगा। मैं आपसे जो बातें कह रहा हूँ वो सच हैं। जिस महिला का मैंने आपसे जिक्र किया कि उनके 2 फोड़े ठीक हुए, कल मैं उनसे मिलने जाऊँगा और उनका वीडियो आपको उनके द्वारा ही वो खुद बताएंगे आपको क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो मैं आपसे सत्य बात को प्रकट करने के लिए जिसके साथ जो घटना घटित हुई वो खुद मुझसे बोलेगा। इसलिए ये मेरा पहला वीडियो है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं ज्ञान वालों का जो ज्ञान है उसे व्यर्थ कर दूंगा। यानी जो दुनिया में ज्ञानी लोग हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ पढ़ के वो परमेश्वर ज्ञान की बातें करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं ऐसे ज्ञानियों के ज्ञान को ख़त्म कर दूंगा, उसे ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, मैं वचन पढ़ रहा हूँ। ये बाइबल में लिखा है कि मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। तो जो बुद्धिमान है उनकी बुद्धि को परमेश्वर व्यर्थ कर देगा, और जो ज्ञानी लोग अपने को ज्ञानी बोलते हैं, परमेश्वर उनके ज्ञान को नाश करेगा। परमेश्वर इस संसार के ज्ञान से परे है। मुझे ये पता है, अगर मैंने आज ये सेवा शुरू कर दी है ऑनलाइन, तो ये इसलिए नहीं की है कि मेरा कोई फ़ायदा होगा, मेरे देश के लोगों का फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग बहुत परेशानी में हैं, मैं उनके दुख को समझ सकता हूँ। बहुत बहुत दुखी लोग हैं। मैं इतना जानता हूँ कि परमेश्वर के अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं गॉड पर विश्वास करता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुनेगा। कल 25 दिसंबर था और 25 दिसंबर के दिन मैंने स्टेज पे परमेश्वर के बारे में बहुत बोला। जब भी मैं गॉड के बारे में बोलता हूँ तो ज़रा इमोशनल हो जाता हूँ। मेरी आवाज़ एकदम सॉलिड आवाज़ नहीं हो पाती, लेकिन कल मैंने जब परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरी आवाज़ में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होने चाहिए, मैं रोना नहीं चाहता आपकी बात बताते समय, मैं बेखौफ होकर आपकी बात करना चाहता हूँ, लोगों तक आपकी बातों को पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी बातों को वजन दे, ताकत दे, ताकि जब मैं कुछ बोलूँ तो लोग मेरी बात को सुने और समझें और धीरे धीरे ट्रस्ट करें। मैं आप सबसे यही बोलूँगा। मेरा नाम ललित बिष्ट है, मैं 46 ईयर्स ओल्ड हूँ और पिछले 15 सालों से मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। अब 15 सालों में परमेश्वर जो मुझे दिखाया है, मैं धीरे धीरे आपसे वर्णन करूँगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है। तो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो देखेंगे और इस बात पे ट्रस्ट करेंगे कि ये जो व्यक्ति है जो मुझे परमेश्वर बारे बता रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, अगर मैं सभी समस्याएं बताऊंगा तो निश्चय ये मेरी प्रार्थना करेगा और परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा और उस व्यक्ति की समस्या को उसे दूर करेगा। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आपसे भी यही चाहता हूँ कि आप अपना एक वीडियो बना करके मुझे भेजें और ये जरूर कहें कि ये
प्रार्थना के द्वारा हुआ है। और मैं बता दूं, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। अगर आप मुझसे कहेंगे कि प्रार्थना कर दो, तो मैं प्रार्थना तभी करूंगा जब आप मुझसे बोलेंगे मैं बहुत तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करवाना चाहता हूँ, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन अगर आप यीशु का नाम नहीं लेंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं जाएगी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुमने अब तक कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से, और मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें देगा। फिर उसके चेलों ने बहुतों के लिए प्रार्थना की, बहुत कुछ मांगा, और दोस्तों वो बहुत बहुत पूरा हुआ। जैसे उसके चेलों ने लोगों के लिए प्रार्थना करके लोगों को चंगा किया, ठीक किया, वैसे आज मैं यीशु के इस वचन का पालन करना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा। मैंने लोगों के लिए बहुतों के लिए मांगा है, और परमेश्वर ने बहुतों के लिए काम किया है। आज मैंने सिर्फ उस महिला का जिसको 2 फोड़े हुए थे उसका जिक्र किया है। कल हम अपने दूसरे वीडियो में और दूसरे लोगों का जिक्र करूंगा, और उन लोगों के पास में जाऊंगा, और फिर मैं आपको उनका आप बीती बताऊंगा। जग बीती नहीं बताता हूं मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो लोगों के साथ हुआ है, ताकि आप धीरे ट्रस्ट कर सकें कि कोई है जो आपके लिए प्रार्थना करेगा। ध्यान रखना, दुनिया में परमेश्वर जिसके पास है, जिसको परमेश्वर मिल जाता है, वो अकेला होता है। मेरे साथ मेरा सिर्फ परमेश्वर है, और मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ दुनिया के लोगों से। मैं दुनिया की भीड़ में नहीं हूँ। आज मैं हर जाति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए प्रार्थना तैयार हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसलिए आप ये मत सोचना कि मुझसे आप पूछेंगे कि भाई क्या मेरी जाति के लिए प्रार्थना कर दोगे। नहीं, मैं सब के लिए अवेलेबल हूँ। मैं तुम सब के लिए एक जैसा काम करूँगा। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनना चाहता है, क्योंकि मैं सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको क्या क्या समस्याएं होंगी, आप कुछ बातें हो सकता है मुझे बताना चाहते होंगे लेकिन नहीं बता पा रहे होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यीशु के नाम में, प्लीज़ मुझे अपना दोस्त समझना। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। जब चेलों ने उसे प्रभु माना, तो यीशु ने अपने चेलों से बोला तुम मुझे अपना दोस्त मानना, क्योंकि एक व्यक्ति अपने दोस्त से दिल की बातें कह देता है। इसलिए आज से तुम मुझे अपने दिल की बातें बताना, क्योंकि बाइबल में लिखा है दोस्तों, जब बुरा समय आता है तो दोस्त भाई बन जाता है, और एक भाई को अपने भाई की आवश्यकता होती है। ऐसे ही मैं ललित आपका भाई हूँ, आपका मित्र हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करूँगा, आप उसके रिजल्ट देखेंगे, फिर आप खुद हंसते हंसते बोलेंगे दुनिया का बनाने वाला जीवित परमेश्वर है, उसने आपको बनाया है, मुझे बनाया है। और फिर आप जाति व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया में जाति मनुष्य ने बनाई है, परमेश्वर ने तुम्हें इंसान बनाया है। परमेश्वर आपको स्वर्ग से देख रहा है कि आप उसको कितनी जल्दी जान जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो लोग मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, मैंने परमेश्वर कभी नहीं ढूंढा, लेकिन मैंने उसे पा लिया। कैसे पाया, कभी बात करूंगा इस बारे में, ताकि तुम्हें यह पता चल जाए कि गॉड को मैंने पाने के लिए कुछ नहीं किया, बस उसका वचन लिखा था ये कि जो ढूंढते भी नहीं थे मुझे पा लिया। ये मेरे जीवन में पूरा हुआ है। वचन में ये भी लिखा है, जितनों को परमेश्वर ने जाना उतनों को परमेश्वर ने यह आशीष दी कि तू बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए दोस्तों, मैंने परमेश्वर को जाना है, इसलिए अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं और उनके जीवन बड़े बड़े कामों को देखूं। और प्लीज़ भरोसा करना, एक राई के दाने के बराबर से स्टार्ट करना, भरोसा करना मुझ पर कि ये बंदा आपकी सुनेगा और आपके लिए प्रार्थना करेगा। मैं आपको इसकी कोई फीस नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे सेंत मेंत में दिया है, तो ही लोगों को सेंत मेंत पे दे। उसने मुझे फ्री में दिया है सेवा करने का मौका, मैं इसे चूकना नहीं चाहता। प्लीज़, ये परमेश्वर का समय चल रहा है,
अब दुनिया का जो समय था वो ख़त्म हो गया दोस्तों। अब परमेश्वर का काम शुरू हो गया है। तुम देखोगे आने वाले समय में कि हर चैनल में परमेश्वर का जिक्र हो रहा होगा, बहसें हो रही होंगी, लोग परमेश्वर के लिए क्या क्या बोल रहे होंगे। और मैंने जब देखा कि चैनल पे काम शुरू हो गया है तो मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि कल से 25 दिसंबर से परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया है कि मैं उसके लिए काम करूं, बिना डर के काम करूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि किसी से मत डरना। बाइबल में 366 बार लिखा है, डरना मत, मैं परमेश्वर तेरे साथ हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे साथ जाऊँगा। मेरी प्रेयर में परमेश्वर मेरे साथ है। मैं 100% श्योर हूँ कि आज से परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उनके जवाब देगा, और मैं बहुत लोगों की प्रार्थनाओं को पूरा होते हुए देखूंगा, और अपने जीवन में जो सबसे बड़ा लक्ष्य है उसे पूरा करूंगा। इसलिए दोस्तों प्लीज़, जो काम मुझे 2017 में स्टार्ट करना चाहिए था, मैं 2025 में शुरू कर रहा हूँ। हर चीज़ का समय होता है, बाइबल लिखा है। मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कभी नहीं बोल पाया, मैं कैमरा शाय रहा हूँ। इसलिए अब बात परमेश्वर की आ गई, लोगों के दुखों की आ गई, और आज भारत में जो माहौल है वो हर व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। परमेश्वर के अलावा हमारी कोई नहीं सुन सकता, और मैं चाहता हूँ कि कोई सुने भी ना, हम सबका परमेश्वर सुने। ठीक है दोस्तों, जब मेरा वीडियो सुने तो मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ ऊपर वाले से, और जब आप मेरी प्रार्थना सुने तो आंख बंद करके सुनना। हे सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, आज से आपने मुझे सेविकाई दी है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूँ ऑनलाइन। मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ पिताजी, आप सृष्टि के पालन करता है, आपने सृष्टि बनाई है, आपने सृष्टि 6 दिन में बनाई है, और 7वें दिन आपने आराम किया। सारी सृष्टि को आपने जब 7वें दिन देखा तो आपने कहा सब अच्छा है। इसलिए हे पिता परमेश्वर, में सारी सृष्टि जो आपने बनाई है, मैं भी कहता हूँ कि इस सृष्टि में कोई कमी नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर ये आपने बनाई है। इसलिए हे मेरे पिता परमेश्वर, आज से मैं जिन लोगों के लिए प्रार्थना करूं, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि मेरी प्रार्थना सुनना और ग्रहण करना। जैसे जैसे आपने मेरे जीवन बहुत सारे लोगों के लिए चिन्ह चमत्कार किए, मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों से बात करूंगा और बताऊंगा कि मैंने किसके लिए प्रार्थना की, वो क्या हुआ उसके साथ, आपने किन किन लोगों के लिए अच्छा किया मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा, ताकि लोग मुझे सुन सकें। परमेश्वर हे सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, मैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन को तुमने बदला है, आपने बदला है पिता परमेश्वर। लोगों के जीवन को बदलना, मेरी मदद करना, कि आपकी बातें जो बाइबल में लिखी हैं उसे मैं सही से लोगों को दे सकूं, मैं उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना करूं। जैसा वचन, जैसा बाइबल लिखा है वही मैं लोगों के सामने बोलूं, क्योंकि वचन के द्वारा ही लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। जिस तरह पिता परमेश्वर आपने बाइबल के वचनों को अपने से ऊपर रखा है, वैसे ही मैं आपकी आज्ञाओं को, आपकी चेतावनियों को, आपके भय को अपने अपने सिर पर एक ताज की तरह रखता हूँ। ये जो प्रार्थना की सेविका ही आपने मुझे दी है, सब सर पर रखता हूँ और आपका बोझ मांगता हूँ। आपसे बोझ मांगता हूँ पिता परमेश्वर कि आज से जब मैं प्रार्थना करूँ तो लोग अद्भुत अद्भुत रीति से चंगे हो जाएं, ठीक हो जाएं, और बहुत सारे लोगों के वीडियोस मेरे पास आएँ और मैं उसे भी लोगों के साथ शेयर करूँ। देखो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुना और ग्रहण किया। जितने लोग इस समय मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनके मनों को मैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। ये लोग जो मैं देख रहे हैं परमेश्वर, ये लोग आपको जानने के लिए तैयार रहें, ये तैयार रहें कि इस दुनिया बनाने वाला इनके सुनने के लिए तैयार है, और ये मुझे अपनी प्रार्थनाएं भेजने वाले हैं। मेरे फ़ोन नंबर पर ये मुझसे बात करेंगे और मुझे अपनी समस्याएं बताएंगे। यस पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, विश्वास करना कि आज के बाद आपके जीवन में
जो होने वाला है वो अद्भुत अद्भुत होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तैयार किया है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करूं और अद्भुत अद्भुत रीति से उनके लिए प्रार्थनाएं करूं, ताकि मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुने और ग्रहण करे और उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आएँ, उनकी समस्याएं खत्म हों और हर एक व्यक्ति जो भारत का है वो उन्नति करे, हर धर्म का व्यक्ति उन्नति करे, हर परिवार में आनंद और शांति आने पाए। हे पिता परमेश्वर, मुझे आशीष करके जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो मुझसे बात करें ऑनलाइन और अपनी समस्याओं का बताना शुरू कर दें। तेरा अभिषेक मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। हे पवित्र आत्मा, मेरे सर के ऊपर आप मंडराएं और मुझे आशीषित करें कि मैं आज से अपने पिता परमेश्वर सेवा को जो ऑनलाइन कर रहा हूँ मैं फलवंत होने पाऊँ। मैं यीशु के नाम से फलवंत होने की घोषणा करता हूँ। मैं फलवंत हूँ, मेरी प्रार्थनाएं फलवंत होंगी। जिसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा वो ठीक हो जाएगा, जिसके लिए प्रार्थनाएं करूँगा उसे वो मिलेगा और मेरा परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे परमेश्वर नाम इस सृष्टि के जगह जगह फैले, ये मैं चाहता हूँ। हे पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई करना यीशु के नाम में, आमीन। हे दोस्तों, मैं तुम सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखो और अपनी समस्याएं भेजो। भले किसी को ये वीडियो मत बताना कि आपने किसका सुना है, बस आप मुझे अपनी समस्याएं बताना, अपना नाम लिखना, क्या समस्या है वो बताना, चाहे वॉइस मैसेज हो चाहे आप मैसेज को लिख करके मुझे भेजें, लेकिन ज़रूर भेजें। अपना फ़ोटो भी ज़रूर भेजना, क्योंकि बिना फ़ोटो के मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब तक आपकी फ़ोटो मैं अपने अंदर नहीं रखूँगा, प्रतीति नहीं करूँगा, मैं गॉड को आपकी तस्वीर नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि गॉड हर व्यक्ति के अंदर है। ठीक है ना दोस्तों? इसलिए मैं जब आपकी तस्वीर को देखूंगा और उसकी प्रतीति करूंगा कि हाँ आपको कोई तकलीफ है और परमेश्वर ठीक कर रहा है, तो डेफिनेटली परमेश्वर ठीक कर रहा होता है। इसलिए दोस्तों, निराश मत होना, इंतजार करना कि परमेश्वर आपके घर में अब अपने वचनों को भेजने वाला है, अपनी बातों को आपके घर भेजने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की सुनने के लिए जो लोग भूखे प्यासे हैं उन तक परमेश्वर वचन जाने वाला है। जो मेरे वीडियो को देखेगा वो आशीषित होगा और जो मेरी बात को सुनेगा वो निश्चित रूप से इस आशा में आ जाएगा कि मैं ललित भैया को अपने दुखों के बारे में बताऊं, अपनी समस्या बताऊं, उनसे प्रार्थना कराऊं, तो निस्संदेह मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं यहीं पे बात को समाप्त करूँगा और कल मैं अपना दूसरा वीडियो आपको शेयर करूँगा और उस महिला के जिसके 2 फोड़े थे, ठीक हुई थी, उसका मैं वीडियो में शामिल करूँगा कि पहले उनके बारे में आपको दिखाऊं, फिर बाद में मैं आगे की बातें आपसे कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं यहीं पर अपने वीडियो को ऑफ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना और समझा और निश्चित रूप से आप मुझे अपना दुख बताएंगे।